बिल्कुल इससे तमाम जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। आज आसाम के लिए इंतहाई अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। फहरिस्त के शात के पेश नजर आसाम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वाज़ेह है कि इससे कबल एनआरसी के मुसवदे से तकरीबन 40 लाख अफराद के नाम गायब थे। इसके बाद जिन अफराद के नाम मुसवदे में शामिल नहीं थे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अपनी शहरियत साबित करने का पूरा मौका दिया गया था। वाज़ेह है कि वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें कहा गया है कि एनआरसी के हतमी फहरिस्त में नाम शामिल नहीं होने पर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें फौरी तौर पर गैर मुल्की नहीं करार दिया जाएगा। शहरियत साबित करने का मौका दिया जाएगा। शहरियत साबित करने के लिए गवर्नर ट्राइब्यूनल में अपील करनी होगी। वहीं अपील करने के लिए 120 दिनों का वक्त दिया जाएगा। एनआरसी के लिए 100 ट्राइब्यूनल कायम कर रहे हैं। मजीद 200 ट्राइब्यूनल कायम किए जाएंगे। तो नजर आपको बता दें कि अगर फहरिस्त में नाम शामिल नहीं होगा तो उस पर क्या होगा। फौरी तौर पर गैर मुल्की करार आपको नहीं दिया जाएगा। शहरियत साबित करने का मौका दिया जाएगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अपने नुमाइंदे ज्योति मोई के पास जाएंगे। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे, एनआरसी की फाइनल रिपोर्ट आज पब्लिश होनी है। 10 बजे का वक्त दिया गया था, 10 बज चुका है। क्या रिपोर्ट मंजराम पर आ गई है, पब्लिकली आ गई है? जी, रिपोर्ट आ गई है। 10 बज गए, ऑलरेडी लोग आने शुरू कर दिए हैं। एनआरसी के जो सेवा केंद्र में अभी हम खड़े हैं, बारिश की वजह से थोड़ा सा लोगों का अभी तक फिर नहीं हुआ है। 2-4 आदमी धीरे धीरे आ रहे हैं, अपने नाम देख रहे हैं कि वो है कि नहीं, वो देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अभी आसाम के निचले आसाम के धुबरी जिले में हम खड़े हैं। यहाँ पे जो अभी के हालत है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। एक्चुअली अभी तक 4-5 आदमी हमको दिखाई दिया है एनएसके पे। लोग आ रहे हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत टाइट है यहाँ पे, क्योंकि कोई तरह के कोई र्यूमर पे लोग कान ना दे, ये जिला प्रशासन ने पहले से ही बोल रहे चुके थे। और इसके लिए जो मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी आसाम के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि 120 दिन के टाइम मिलेंगे, किसी का नाम ना है वो अप्लाई कर सकेंगे फिर दोबारा से। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो एनआरसी की जो प्रक्रिया है 3 साल से चल रहे हैं। 55,000 अराउंड एम्प्लॉई इसमें काम कर रहे थे, दिन रात मेहनत करने के बाद आज ये फाइनल एनआरसी अभी निकल चुके हैं। हमें बोल सकते हैं कि अभी ऑलरेडी बिल्कुल इसमें कितने लोगों का नाम है दिखाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से कितने लोगों का ज्योति इसमें नाम है, क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? अभी जो आप देख रहे हैं ये अभी तो वो आंकड़ा हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन अभी जो 2-3 आदमी आए हैं उन लोगों का नाम आ गए ही बोल सकते हैं। और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, आने के बाद ही पता चलेगा जो एक सेंटर में कितने लोगों को। एक्चुअली हम अभी जो सेंटर में खड़े हैं 100 के आसपास लोगों का नाम नहीं था पहले की जो लिस्ट निकले थे। तो अभी जो 3-4 आदमी हैं, उन लोगों से जो 4 आदमी आए उनसे 3 का नाम आया, 1 के नहीं आया, ऐसे हो रहा है। लोग धीरे धीरे आएंगे, आने के बाद ही टोटल आंकड़ा ये पता चलेगा। बिल्कुल ज्योति, एक चीज और जानना चाहेंगे, डिटेंशन सेंटर जो बनाए गए हैं, तो क्या वहां पर भी जिनके नाम नहीं है उनको शिफ्ट किया जाएगा? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से ये तरफ के कोई सूचना ऐसे नहीं है। डिटेंशन कैंप जो थे पहले से, वो जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर है, एक्चुअली डिक्लेयर्ड फॉरेनर होने के बाद ही वहां जाने के बाद है। एनआरसी में जो नाम निकलेंगे उसमें कोई डिक्लेयर्ड फॉरेनर नहीं होंगे। एनआरसी में किसी का नाम नहीं आएगा तो वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल जा सकेंगे, वहां जाके अपने केस का फाइल कर सकेंगे। उसके बाद ही अगर वो फॉरेनर डिक्लेयर हो जाता है तब डिटेंशन कैंप के बाद आएंगे। लेकिन अभी डिटेंशन कैंप के कोई बात या एनआरसी के साथ कोई जुड़े हुए है नहीं। चलिए ज्योति, मैं बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नजर आपको एक बार फिर बता दें कि फहरिस्त में अगर नाम शामिल नहीं है तो उस पर क्या होगा। फौरी तौर पर गैर मुल्की आपको नहीं करार दिया जाएगा। शहरियत साबित करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। फॉरेनर ट्राइब्यूनल में अपील करनी होगी और अपील करने के लिए 120 दिनों का वक्त दिया जाएगा। 100 ट्राइब्यूनल इस वक्त काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मजीद 200 ट्राइब्यूनल कायम किए जाएंगे।
आशा हम ऐसे ही करता है क्योंकि एक शोध एनआरसी आए तो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, हम मोदी जी से, सर्बानंद सोनोवाल सर से हम रिक्वेस्ट करता हूँ जे हमारा देश में शोध एनआरसी आए, कोई गलत आदमी को इसमें भर्ती ना किया जाए, ये हमारी आशा है। क्या सोचेगा, एनआरसी तो आएगा सबका, अगर सबको सही आता है सबके लिए अच्छा है ना। जो फॉरेनर है ये लोग भी निकलने चाहिए। अच्छा, एनआरसी का लेके हम लोग वही अच्छे से रखे हों, एक सही एनआरसी चाहिए, जिस तरह से कि इधर का बांग्लादेश का जो प्रयोजन हो रहा है, इसलिए एक सही एनआरसी चाहिए जो सबको अच्छा लगे। जो गवर्नमेंट ने जो करते हैं वही हम सही मानते हैं। गवर्नमेंट का ऊपर से हम जा नहीं सकते, गवर्नमेंट जो करेगा वही सही है मेरा ख्याल से। एनआरसी को हम मानते हैं। ठीक ही हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से जो हम लोगों को जो आइडेंटिफिकेशन होना है वो आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से तो हो ही रहा है बांग्लादेशियों का, तो मुझे तो लग रहा है ठीक ही हो रहा है जो हो रहा है। और बाकी जो अपील करने का बात है, ऑलरेडी वो लोग ऑप्शन भी रखे हुए हैं, क्योंकि जो विदेश प्राधिकारियों के हिसाब से, नागरिक प्राधिकारी के हिसाब से, तो वो लोग अपील कर सकते हैं। जिसका नाम नहीं है तो उसके कुछ टेंशन लेने की कुछ बात है ही नहीं। जो फैसला हुआ है तो एनआरसी के लिए तो अच्छा हुआ है, इंडिया असम का लोग के लिए अच्छा होगा। जो लोग को अभी तक एनआरसी में नाम नहीं उठाया है, टाइम भी और हाई कोर्ट भी कर सकते हैं लोग, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो किसी को।